कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड पूर्वी भारत का एक सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी परंपराओं से समृद्ध राज्य है, जो कि अपनी विशिष्ट लोकगीत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ गाए जाने वाला लोकगीत केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको प्रकृति के उपासक राज्य झारखंड के संथाल परगना के कुछ लोकगीत और वाद्य यंत्रों से मुखातिब करवाएंगे। झारखंड के लोकगीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक मधुर प्रमाण है, जो कि स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं से पूर्ण रूप से ओतप्रोत है, जिसे बहुत ही अनूठी शैली में पेश किया जाता है। यहाँ के लोकगीतों को विशेष वाद्ययंत्रों के साथ गाया जाता है, जिसमें अक्सर नृत्य भी शामिल होता है। वहीं संथाल लोकगीत संथाल जनजाति संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। यह जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो अपनी समृद्ध संगीत विरासत के लिए जानी जाती है। संथाली लोकगीत भी झारखंड के अन्य लोकगीत की तरह अक्सर नृत्य के साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों के दौरान पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इन गीतों के बोलों का यहाँ के जनजातियों के प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनके दैनिक जीवन, सामाजिक संबंध और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। झारखंड में लोकगीत वो माध्यम है जिसके जरिए यहाँ के लोग अपने भावी पीढ़ी को अपने तीज त्योहार, इतिहास, सामाजिक ताने बाने और ज्ञान से रूबरू करवाते हैं। कर्मा गीत झारखंड का एक ऐसा ही लोकगीत है जो कर्मा त्योहार से जुड़ा है। कर्मा गीत अक्सर सफल फसल के लिए करम देवता के आशीर्वाद का आह्वान करता है। संथाली भाषा में से कारम गीत कहते हैं। इन गीतों की विशेषता इसकी लयबद्ध ताल और जीवन धुनें होती है, जो खुशी और उत्सव का माहौल बनाती है। कर्मा गीत अक्सर कर्मा नृत्य के साथ होता है, जो उत्सव की भावना को बढ़ाता है।
करम पूजा होने के बाद हम लोग अखाड़ा में इसको करम पूजा करते हैं। हिंदी ये में अगर बोला जाए तो हम लोग राखी के समय इसको मनाते हैं। तो करम पूजा हमारे यहाँ बहुत ही पुराना प्रचलन है, इसको पूजा पाठ के साथ साथ। ये जो गीत हम लोग आज सुना रहे हैं ये आपको, ये करम पूजा के समय में, कुछ अनुष्ठान के समय में उस गीत को प्रार्थना के द्वारा हम लोग इसको गीत गाते हैं। तो उसको इसके बाद जब प्रार्थना ख़त्म होने के बाद हम लोग जब मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के साथ हम लोग लांगड़े और करम को मिक्स मतलब मिला के जो हम लोग यहाँ पे गाना गाए हैं, इसको ही हम लोग करम गीत बोल सकते हैं। या तो इसको लांगड़े का ही एक रूप माना जाए, करम और लांगड़े का ही एक रूप माना जाए, तो ये मेरे तरफ से बेहतर होगा। सरहुल पूरे झारखंड में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि फागुन के महीने में जब सखुआ और महुआ के फूल खिलते हैं तब मनाया जाता है। इस पर्व पर नाचने गाने के साथ लोकगीत गाने की भी परंपरा है। ये लोकगीत मुख्यतः प्रकृति और देवता की प्रशंसा में गाया जाता है। संथाल में सरहुल पर्व पर गाए जाने वाले गीत को बाहा लोकगीत कहा जाता है। बहा पर्व हम लोग फागुन महीना में मनाते हैं और इसमें पूजा पाठ के साथ साथ हम लोग जो नए फूल पत्ते आते हैं उसको हम लोग पूजा करते हैं। इसके बाद ही हम लोग नृत्य गीत गाते हैं और इसमें देवताओं के गीत भी होते हैं और कुछ हमारे नृत्य गीत के साथ जो हमारे हम सब लोगों को एक साथ में जोड़ने का जो प्राकृतिक पर्व है, इसको हम लोग प्राकृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं और गीत गाते हैं। जब संथाल परगना में
नए फसल की रोपनी की जाती है तब पूरे आशा और उमंग के साथ रोपनी गीत गाया जाता है। संथाल भाषा में रोपनी गीत को रोहोई गीत कहा जाता है। इस गीत को मुख्यतः महिला और पुरुष दोनों ही गाते हैं। तारे ताना ताराना तारे ताना नाना जे बयड़ 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 रे मा बयड़ रे मा वाबा बयड़ रे मा तोरा किया पे फू तारे ताना ताराना तारे ताना नाना जो मुचरते देयो अनायो किरो बाबा क्यों यह बिनी तो आबा किरी यह बिनी हरा किरे फू तारे ताना ताराना तारे ताना नाना बनो 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 तेरे बनो तेरे सवाबा बनो बीरे हरा कियर बेपू तारे ताना ताराना तारे ताना नाना जे रोहोई मीन्स मतलब होता है कि रोपनी। कभी भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, धान की रुपाई करते हैं, तो उसमें रुपाई हमारे यहाँ आदिवासी समाज में, संथाल समाज में महिलाएं ही रोपनी करते हैं, लड़के भी करते हैं। लेकिन ये गीत ऐसा है कि ये रोपनी वाला गीत सिर्फ महिला ही गाते हैं और ये लगभग ये दोंग राहा मतलब सुर में ही गाया जाता है। जो महिलाएं खेत में जाते हैं, धान को लगाते हैं, या तो हम लोग जिसको बोलते हैं गछियाऊ करते हैं, रोहोई करते हैं, उस समय ही इस गीत को गाया जाता है। दीपावली के अगले दिन झारखंड में सोहराई पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पूरे झारखंड की तरह संथाल परगना में भी सोहराई लोकगीत गाया जाता है। सोहराई गीत प्रकृति की उदारता और किसानों की कड़ी मेहनत का उत्सव है। ये गीत अक्सर सफल फसल के बाद किसानों की खुशी को दर्शाते हैं। सोहराई गीत के बोल यहाँ की जनजाति और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को बयां करते हैं, जिसमें भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। सोराय सोराय सारी सोराय करे सोराय में ताए का नो मिनी दिनी दो बागो मोये लो दो मिनी दिनी दो बागो मोये लो दो चाता बसा दुनिया है कनाडेले कमाला तारे आषाढ़ सनदो हुडू गचिरे आषाढ़ सनदो हुडू गचिरे बदर दसाई परमिना सोराई बोंगाई मुलु इना तेजे गपदो घोड़ा दुआर रे
पदो ते ग पदो घोड़ा दुआर रे बदर दसा करो मीना सोराय बंगाय मुलु इना ते ग पदो घोड़ा दुआर रे ग पदो घोड़ा दुआर रे सोहराय हिंदी में बोला जाए तो दीपावली के समय में सोहराय बोंगा में हम लोग इसको गाते हैं और ये बाकी महीना को छोड़कर ये सिर्फ सोहराय महीना में ही इसको गाया जाता है। सोहराय का मतलब होता है हमारे आदिवासी संथाल समाज में सराहाव, मतलब किसी को सराहना। पहले जैसे हम लोग कृषि पे आधारित थे, खेती बाड़ी करने के बाद हमारे पास में जो अन्न आया तो किसके द्वारा आया है, वह हमारे पशुओं के द्वारा। तो उनको सराहने के लिए हम लोग सोहराय गीत गाते हैं, उनको सराहाव करते हैं, उनको संतावना देते हैं। तो ये सोहराय है जो इस ओकेज़न पे हम लोग गाते हैं। और अलग अलग जगह में जैसे पूर्णिमा में, अमावस्या के समय में, ये 2 समय जो है हम लोग सोहराय गीत, सोहराय पर्व मनाते हैं। और सोहराय गीत हम लोग अखड़ा और बाकी हमारे ये प्राकृतिक ये के साथ में हम लोग उसको जोड़ के हम लोग गीत गाते हैं। लांगड़ी गीत संथाल परगना में गाए जाने वाला एक विशेष गीत है जो जीवन, प्रेम और खुशी को दर्शाता है। लांगड़ी गीत की विशेषता इसकी मधुर धुन और लयबद्ध ताल है जो एक जीवंत और आकर्षक संगीत अनुभव पैदा करती है।
लांगड़े गीत नाम से ही सुना जाता है। लांगड़े, लांगा एड़े, मतलब लांगा मतलब मीन्स कि थकान, एड़े मतलब उसको भूलना। तो हमारे आदिवासी समाज में, संथाल समाज में पहले के हमारे पूर्वज इसका निर्माण किए थे। और लांगड़े, पहले क्या होता था कि हमारे पास में मनोरंजन का कुछ साधन नहीं था, तो लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ में गाना बजाना करते हैं, अखाड़ा में गीत गाते हैं। काम से थका हारा आने के बाद उनको अगले दिन नई ऊर्जा के साथ में काम करने के लिए हम लोग अखाड़ा में नृत्य करते हैं, जिसको हम लोग लांगड़े बोलते हैं। उसमें लांगड़े गीत ये 12 महीना गीत गाने वाला और नाचने वाला गीत है, जो इसको हर मौसम, हर ओकेजन पे हम लोग इसको गाया जाता है, नाचा जाता है। इसको लांगड़े गीत बोलते हैं। तवांग लोकगीत मुख्य रूप से शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, जो कि परिवार और रिश्तेदारों की खुशी को प्रकट करता है। इन गीतों में शादी संबंधी रीति रिवाज और रिश्तों की मधुरता को व्यक्त किया जाता है। दोंग गीत, ये शादी विवाह पे गाए जाने वाला गीत है। ये गीत जब से हम लोग शादी का शुरुआत करते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं, उस समय से ये हमारा गीत शुरू होता है। जब तक उनका शादी विवाह होने के बाद, उस समय तो हम लोग दोंग गीत के साथ में मनोरंजन करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। शादी खत्म होने के बाद भी हम लोग जो है दोंग गीत को समधिन मिलन के साथ में भी इसको जोड़ते हैं। जो जितने भी शादी विवाह में गीत होते हैं, उसको दोंग गीत के साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। झारखंड में और भी कई वाद्य यंत्र हैं, जिसका इस्तेमाल गीत, संगीत, नृत्य, उत्सव तथा पर्व में किया जाता है। केंद्री, भुवांग, चोड़चोडी, डींगा, तमक, सारंगी आदि भी झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जो कि झारखंड की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। आशा करते हैं कि आपको संथाल परगना के लोक संगीत और झारखंड के वाद्य यंत्रों पर बना हमारा ये अंक बहुत ही पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।